जमीनी विवाद में दो व्यक्ति घायल। जी हां, अगली खबर है उत्तराखंड के विकास नगर से, जहां कालसी क्षेत्र के रोहड़ा व्यास नहरी में दो पक्षों में जमीनी विवाद हुआ, जिसमें लगभग 40 वर्षों से एक पक्ष जमीन में खेती करके अपने घर की दाल रोटी चला रहा था, परंतु दूसरा पक्ष उसको बार बार आकर परेशान करता है। और अब हद तो तब हो गई जब एक पक्ष को दूसरे पक्ष ने जान से मारने की कोशिश की, जिसमें दो लोग घायल हैं और एक गंभीर रूप से चिकित्सालय में आईसीयू में भर्ती है। यह पीड़ित परिवार बहुत गरीब है और अपनी चिकित्सा का भी खर्चा नहीं उठा सकता। शासन प्रशासन से उनकी मांग है। वहीं उप जिला अधिकारी कालसी संगीता कनौजिया के द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए मीडिया को अवगत कराया कि जो भी कार्रवाई होगी मैं उसे स्पष्ट करूंगी और अच्छे से जांच कराकर इंसाफ दिलाऊंगी। देखिए उत्तराखंड से सविता रानी की यह रिपोर्ट। ये लोग थे आपको मारने वाले जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? ये साहब 8 आदमी थे। कितने साल हो गए? लगभग कम से कम 40 साल हो गए साहब इसमें। और जमीन खा रहे थे, हम भा रहे थे, तब वो लोग ये कह रहे कि भाई ये जमीन हमारी। ये है कि हमारी जमीन जो है पहले से गाँव वाला भी नहीं कह सकता कोई ऐसा कि भाई इनकी नहीं है, वो जमीन हमारी है। वो जबरदस्त जो है जमीन में अपना कब्जा करना चाहता, तो इसलिए जो है उन्होंने जबरदस्ती करी और मारने को वैसे आया कि भाई हमको पता नहीं था। जो ही गया वहाँ उसी के लट्ठी मारी, आज वो गिर पड़ा, आज लाठी चार्ज कर दी। ये बहुत परेशान किया और पुलिस जो है उनको दबाने के लिए कि ये गरीब लोग है, बंधुआ मजदूर है, बहुत परेशान लोग है बेचारे। सुबह के टाइम पे मजदूरी करके 2 रोटी का गुजारा पता नहीं किस ढंग से करते हैं। और ये फिर वो पैसे वाले लोग वो आए कि पुलिस को लेके कि डर के मारी ये भाग जाएंगे और जमीन जो हम इनकी छीन लेंगे। फिर उन्होंने इनको जबरदस्ती जब पुलिस को लेके आए, ये वहाँ खड़े थे, अपने पशु वगैरह को खाना देने गए थे और आए और सीधे झपट गए, कोई दरांती से कोई डंडे से, और इनके बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिसकी वीडियो भी सभी लोग आप देख रहे कि कैसे परेशानी हो रही है इन लोगों को। और तब भी पुलिस वहाँ दर्शक बनी हुई है, इनको ये नहीं देख रहा कि भाई इनको बचाए। पैसे खा करके वो एक तरफ से इनको देख रहे और उल्टा मुलजिम वहाँ पहले रिपोर्ट करने गए, तब भी पुलिस वालों ने उनको बंद नहीं किया, ना ज्यादा दबाव इन्हीं को दे रहे गरीब लोगों को। पुलिस प्रशासन के होते हुए इतनी बड़ी घटना हुई है और ये 5-5 लोग एक आदमी को मिलके मार रहे हैं, डंडे से, हथियारों से, हर चीज़ से मार रहे हैं, जिसमें हमारे पापा और मेरे 2 भाई घायल हुए हैं। उसमें से एक भाई, मेरा भाई आईसीयू में है, उसको आज 4था दिन है और वो आईसीयू में है। और इस तरह की वारदात हुई है, पुलिस भी वहीं पर है और पुलिस खड़े खड़े तमाशा देख रही है। और पुलिस के ही होते हुए वहाँ पर हथियार गए हैं, लोगों पे हथियार भी गए हैं और पुलिस कह रही है कि हम उनको सुरक्षा देने के लिए आए हैं। अब जब सुरक्षा देने के लिए आए तो क्या हथियारों से वो लोग आए? तो आपने इसकी कोई कंप्लेंट दी आगे? आपने इसमें? हमने कंप्लेंट दी है, इससे पहले भी 2 बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन उसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें वो लोग यही बात कहते रहे कि भाई पटवारी को लाओ, पटवारी को लाओ। जब वो नेगी, सीताराम नेगी कहेगा तब हम लोग आएंगे, लेकिन जब सीताराम नेगी के कहने पे आप लोग आएंगे तो फिर वो उस समय कैसे आ गए बिना कहे? जी, बिना कहे कैसे आ गए जब हमने तो बुलाया नहीं। और सीताराम नेगी ने अगर बुलवाया तो क्या सीताराम नेगी हथियारों के साथ आया है? क्या पुलिस ने ये कहा है कि पुलिस को ये वो है कि वो हथियारों के साथ सुरक्षा देंगी? शासन से भी यही वो है कि अगर आप उन सभी को अरेस्ट करते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जितना हो सकेगा हम जहाँ तक जाना पड़े हम वहाँ तक जाएंगे। एक लेडीज के ऊपर बस, और मेरी बहन के ऊपर भी हथियारों से भी वार किया गया है। एक लेडीज पे हाथ उठाने का भी बहुत बड़ा जुर्म होता है और वहाँ उस पे तो डंडे बरसाए गए हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये वो है कि आप इसको सही तरीके से देखें और आप हमारा भी सहयोग करें। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी
5 लोग फरार हैं, जिनका मेरे तरफ से मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढे, उन्हें लाएं और उन्हें सजा दें। नाम है राकेश खन्ना है और मैं शायद परिवार जो वहाँ उस समय अकेले ही था। अच्छा। मतलब निहत्ता भी था और उनका पूरा फैमिली आया और जो कालसी थाने के इंचार्ज है वो घटना होने से पहले ही वहाँ मौजूद थे। पुलिस वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी और पुलिस के होते होते मतलब वो हमें पकड़ रहे थे पुलिस वाले और उन्हें नहीं रोक रहे थे या हमारे ऊपर पुलिस वालों का पूरा दबाव बना हुआ था। सिस्टर के ऊपर उनके लड़कों को बदतमीजी करते देखा, फिर हमें उसके बीच में जाना पड़ा और फिर वो हमें मारने लगे। फिर थोड़ी बहुत हाथापाई हुई। 30 साल की होगी वो ज़मीन हमारे पास 30 साल से है, पर उसमें मतलब वो आते हैं कहीं से, कभी एसडीएम से वो एप्लीकेशन में मोहर लगा के लाते हैं, कभी कुछ करवा के लाते हैं, तो मतलब बार बार हमें टॉर्चर करते हैं। उन्होंने हमें मारने की धमकी दे रखी। 2 रिपोर्ट करी थी हमने, एक पहले भी करी थी, एक दोबारे पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मार कर हमारे ऊपर वो तो अभी तक खुले घूम रहे हैं। मेरा नाम सीमा है और ये मेरे भाई लोग हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो ये मेरे भाई को एक को मार रहे थे। फिर इन्होंने मेरे पापा को भी मारा और पत्थरों से मार रहे थे। सीताराम नेगी, उसकी देवी, उसके बच्चे सब मेरे भाई पे चिपटे हुए थे। तो पुलिस में वहाँ गई तो मैं अपने भाई के ऊपर लेट गई। उसके बाद भी वो मेरे पे भी डंडे मार रहे थे और उनके बच्चों ने जो मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। एक बिस्वा उनकी जमीन है, आप उस पर फीता लगा जो आपके पटल से उसकी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ है। मेरा उसकी मैं जांच करवा रही हूँ और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ हूँ। इसमें एक जमीनी विवाद को लेकर आपसे मारपीट हो गई थी। इसमें दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई। एक पक्ष जो जवाहर सिंह हैं, उनके बेटे विपिन को उनके सर में फ्रैक्चर आने से उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 307 की बढ़ोतरी कर मुख्य विपक्षी जो अभियुक्त हैं सीताराम नेगी, उनको अरेस्ट कर 5 तारीख को अरेस्टिंग की गई और 6 तारीख को कल माननीय न्यायालय में पेश करके उनको जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो उसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। अन्य अभियुक्त अभी लगातार फरार चल रहे हैं, जिनके गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं और उनका माननीय न्यायालय से उनका वारंट प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है। थैंक यू सर। पक्षों के द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें नहीं आई हैं। तो मेरे द्वारा एसओ को निर्देशित किया गया कि दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करके उसको कार्रवाई तो उसमें किया नहीं, हमको दर्ज किया दोनों पक्षों को। तो मैम इसमें जो पीड़ित परिवार है जिसमें जिनका बेटा भी एडमिट है, भी आईसीयू में है और उनके पिताजी को भी चोट लगी और एक भाई वो भी घायल ही गंभीर रूप से। हाँ, इसमें जो दूसरा पक्ष है उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है पुलिस ने और बाकी लोगों को भी देखा जा रहा है, जिन्होंने शायद फरार है। और इसमें मेरे द्वारा दूसरे अपने ज़मीन के जो रिकॉर्ड हैं उनको भी दिखवाया जा रहा है और कमेटी बनाकर जाँच की जा रही है, जिसकी विस्तृत जाँच रिपोर्ट आने पर आगे भी कर रही है।